Fasalli li- fasalli li rabbika wanhar. Syani'aka huwal abtar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. रात के 3 बजे हैं। अचानक आपकी आँख खुलती है, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हवा अचानक ठंडी लगने लगती है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या घोस्ट सच में होते हैं? Look at them. Punch. Was? Luis? Luis Susanna? क्या मौत के बाद इंसान की रूह जिंदा होती है या फिर सब सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन और भ्रम है? आज हम इस फैक्ट्स को हिस्ट्री, साइंस और दुनिया भर की बिलीफ्स के बेसिस पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भूत सच में होते हैं या कहानियों के पीछे में कोई भी सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौत क्या है। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि मौत क्या होती है। साइंस के हिसाब से जब हार्ट, हमारा दिल परमानेंटली बीट करना बंद कर देता है, यानी जब हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है और ब्रेन एक्टिविटी कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, तब इंसान को डेड डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है। क्या कॉन्शसनेस भी उसी वक्त खत्म हो जाती है? मतलब हमारी जो सचेतना बोलते हैं वो खत्म हो जाती है या कुछ और भी बचता है? हजारों सालों से फिलोसोफर, साइंटिस्ट और रिलीजियस स्कॉलर्स इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हर सिविलाइजेशन में घोस्ट स्टोरीज होती हैं, तो इसका क्या बेस है? एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग हर सिविलाइजेशन में घोस्ट की स्पिरिट का कंसेप्ट मिलता है और हर रिलीजन में मिलता है। एंशिएंट इजिप्ट की हम बात करें तो लोग, यानी इजिप्ट मतलब मिस्र, तो लोग मानते हैं कि डेथ के बाद सोल एक अलग जर्नी पर निकलती है। पुराने ग्रीक में अंडरवर्ल्ड और रेस्टलेस स्पिरिट्स का जिक्र मिलता है। इंडिया में भूत, प्रेत, पितृ आत्मा जैसे कंसेप्ट्स कई ट्रेडिशन में मिलते हैं। चाइना और जापान में भी पूर्वजों और स्पिरिट्स की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि अगर अलग अलग कल्चर्स में भी बिना कॉन्टेक्ट के सिमिलर स्टोरीज बताते हैं, तो क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारी साइकोलॉजी का रिजल्ट है? फ्रेंड्स, क्या किसी ने घोस्ट को देखा है? दुनिया भर में लाखों लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसी स्पिरिट को देखा है, किसी की फुटस्टेप सुनी है या किसी इनविजिबल प्रेजेंस को महसूस किया है। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। साइंटिस्ट किसी क्लेम को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब उसे रिपीट किया जा सके और ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई किया जा सके। अब तक घोस्ट की एग्जिस्टेंस का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। इसको प्रूव करने की कोशिश की डिफरेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के यूज करके, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपीरियंस फेक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन एक्सपीरियंस की एक्सप्लेनेशन अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, ये फियर का जो साइंस है, हमारा ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। अंधेरे में अगर कोई शैडो दिख जाती है या अजीब सी आवाज आती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली डेंजर एज्यूम करता है। इसी वजह से कई बार जो साधारण चीजें भी सुपरनेचुरल लगने लगती हैं।
साइकोलॉजी इसे पैटर्न रिकग्निशन और एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट कहते हैं। मतलब दिमाग कभी कभी कई वजहों से चेहरे और फिगर्स देख लेता है और जहां असल में कुछ नहीं होता है। मम्मा के पास आओ बेटा, मम्मा के पास आओ, आ जाओ, आ जाओ, क्लारा प्लीज आ जाओ बेटा, मम्मा के पास आओ, आ जाओ बेबी, आ जाओ मेरे पास। यू लव मम्मा राइट? आ जाओ बच्चा, आओ मेरे पास, आ जाओ। चलो मेरे साथ। फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा है अभी तक के साइंटिस्ट घोस्ट को प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन दुनिया भर के लोग सेंचुरीज कई सदियों से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते आए हैं। तो फिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशंस हैं या फिर साइंस के पास अभी सारे आंसर्स नहीं हैं?